हेलो दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं डोमेन परचेस करने वाला हूं, फिर होस्टिंग परचेस करूंगा, फिर दोनों को मर्ज करने वाला हूं और फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमर दिया हुआ है। अगर आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर लिए हैं तो टाइमर सिलेक्ट करके आप बाकी आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक डोमेन परचेस करना होगा। डोमेन परचेस करने के लिए मैं गूगल में GoDaddy टाइप करूंगा। कुछ और वेबसाइट है जहां से आप डोमेन परचेस कर सकते हैं, पर मैं GoDaddy से ही परचेस करने वाला हूं। GoDaddy पर जाते ही आपको सर्च डोमेन का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, जहां पर आप जो वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वैसा नाम सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैं अपने वेबसाइट का नाम हिंदी सपोर्ट रखना चाहता हूं, तो मैं हिंदी सपोर्ट लिखकर सर्च कर दूंगा। देखिए दोस्तों, हिंदी support.com अवेलेबल है पर काफी कीमती है, तो मैं .in ट्राई करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, .in अवेलेबल है। आपको नीचे और भी सजेशन में डोमेन मिल जाता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। मैं हिंदी support.in खरीदने वाला हूं, तो मैं इसे ऐड टू कार्ट करूंगा। मेरा बास्केट में हिंदी support.in आ चुका है। 2 ईयर के लिए 748 रुपीज। इसे मैं 1 ईयर के लिए ही सिलेक्ट करूंगा और ये आता है 449 रुपीज में। फिर कंटिन्यू टू कार्ट करना है और ये प्रोफेशनल ईमेल को नो थैंक्स कर देना है। फिर से कंटिन्यू टू कार्ट करना है। फिर आपको 5 स्टेप मिलता है। 5 पूरा हो जाने के बाद आपका डोमेन परचेस हो जाएगा। सबसे पहला है बास्केट, इसे चेक करके चेकआउट कर दें। फिर आता है साइन इन। यहाँ आपके अगर GoDaddy पर पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लें। आप फेसबुक या गूगल से भी अकाउंट बना सकते हैं, पर मैं यहाँ ईमेल से ही बनाने वाला हूँ। तो आप अपना ईमेल आईडी टाइप कर दें। फिर यूजर नेम में एक यूनिक नेम टाइप करें। फिर एक अच्छा सा पासवर्ड देकर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना है। ऐसे यूजर नेम और पासवर्ड आगे बहुत सारे आने वाले हैं, तो सबको याद रखना है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लें। इसके बाद अगला स्टेप आता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप फुल डिटेल्स भर दें। जिसमें रेड स्टार लगा हुआ है वो भरना जरूरी है। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और सिटी भरकर सेव कर दें। नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट का। आप कौन सा माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं UPI सिलेक्ट करता हूँ। ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पर चला जाता है कंप्लीट पर, जहां आपको GST लगाकर टोटल 529.82 रुपीज कर दिया गया है। फिर आप कंप्लीट परचेस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको पेमेंट गेटवे का साइट ओपन होगा। यहाँ मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ, तो UPI सिलेक्ट करूंगा, अपना UPI ID दूंगा। यहाँ से मेरे मोबाइल पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा और मैं मोबाइल से पेमेंट पेड करूंगा और यहाँ पर मेरा डोमेन परचेस हो जाएगा। आप वैलेट सिलेक्ट करके पेटीएम से पेड कर सकते हैं। मैं UPI से ही पेड करूंगा। मैं यहाँ UPI ID देकर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने मोबाइल पर से जो रिक्वेस्ट आया है उसे पेड करता हूँ। जब तक आप इस पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करिएगा, ये ऑटोमेटिक ही होम पर चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पेड कर चुका हूँ और ये मेरा डोमेन परचेस हो गया है। आप माई प्रोडक्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अभी डोमेन का एक और काम बचा हुआ है, होस्टिंग खरीदने के बाद नेम सर्वर अपडेट करना। फिर 1 साल के लिए GoDaddy से कोई काम नहीं। अगला साल डोमेन को फिर से रीन्यू करना होगा, तब तक आप ब्लॉगिंग से अच्छे खासे रेवेन्यू अर्न कर रहे होंगे। डोमेन परचेस हो गया है। अब मैं होस्टिंग खरीदूंगा। होस्टिंग खरीदने के लिए मैं गूगल पर होस्ट मजा टाइप करूंगा। होस्ट मजा में सस्ता और अच्छा होस्टिंग मिलता है, इसलिए मैं यहाँ से परचेस कर रहा हूँ। आप कोई और भी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। मैं होस्ट मजा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के प्लान देखने को मिल जाएगा। जो सबसे सस्ता प्लान है वो है 99 रुपया पर ईयर। अगर आपको पर ईयर के हिसाब से होस्टिंग खरीदना है तो आप 99 रुपया पर ईयर के नीचे जाएं और ऑर्डर नो पर क्लिक करें। यहाँ मैं 499 का होस्टिंग प्लान खरीदने वाला हूँ, जहाँ पर आपको 2 GB का SSD मिल जाता है। इसका मतलब आप 2 GB तक फाइल अपने वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अब 499 के नीचे ऑर्डर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको तीसरा नंबर को सिलेक्ट करना है, आई विल अपडेट माई नेम सर्वर ऑन एन एक्सिस्टिंग डोमेन। फिर अपने डोमेन का नाम लिखना है। अगले में आपके डोमेन का लास्ट में .com है तो .com या .in है तो .in लिख दें। जैसे मेरा डोमेन हिंदी सपोर्ट .in है तो पहले में हिंदी सपोर्ट और नेक्स्ट में
.in लिखूंगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप डोमेन नेम और होस्टिंग प्लान चेक करके चेकआउट कर दें। फिर आपसे आपका डिटेल्स पूछेगा, इसे भर लें। नेम, एड्रेस, कंपनी नेम में वेबसाइट का नाम, सिटी, ईमेल, स्टेट, फोन नंबर। फिर ZIP कोड मतलब अपने एरिया का पिन कोड और कंट्री भर लें और एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट करें जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक सिंबल होना चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड में दोबारा पासवर्ड टाइप करें और फिर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस पर टिक लगाकर कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर दें। और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर अनपेड दिखा रहा है, उसके नीचे पे विथ पेटीएम पर क्लिक करके आपको पेमेंट गेटवे वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे मैं UPI से पेड करना चाहता हूँ, फिर UPI ID दूंगा और पे 499 रुपीज पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा मोबाइल नंबर में पेमेंट का रिक्वेस्ट आ गया है, उसे पेड कर देता हूँ। पेड हो चुका है और ये ऑटोमेटिक बैक हो गया है। फिर से हमें लॉगिन करना है। जो ईमेल इसमें दिए हैं वो ईमेल और जो पासवर्ड अभी बनाए थे वो पासवर्ड इसमें देना है। फिर लॉगिन कर देते हैं। ये देखिए, जो यहाँ अनपेड दिखा रहा था अब पेड दिखा रहा है। अब आप अपने बिल को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। फिर बैक टू क्लाइंट एरिया पर क्लिक कर दें। ये रहा आपका होस्टिंग का प्रोफाइल, इसमें यहाँ रहा आपका लिया हुआ सर्विस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस वेबसाइट का होस्टिंग का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब आपको डोमेन से होस्टिंग मर्ज करना है। आप यहाँ से लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पर जाकर अपना कंट्रोल पैनल खोल सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। पहले डोमेन नेम सर्वर चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम फिर से GoDaddy वेबसाइट पर जाएंगे और जो मेरा डोमेन के सामने DNS लिखा हुआ है उस पर जाएंगे। फिर नीचे नेम सर्वर को चेंज करना है तो चेंज पर क्लिक करेंगे। फिर इंटर माई ओन नेम सर्वर एडवांस पर क्लिक करना है। फिर आपको होस्ट मजा के साइट पर आना है। यहाँ जो नेम सर्वर दिया हुआ है वो दोनों को कॉपी करके अलग अलग कॉलम में पेस्ट कर देना है। फिर सेव कर दें। इसके बाद इसे टिक लगाकर कंटिन्यू कर दें। अब आपका नेम सर्वर 1-2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए नेम सर्वर चेंज हो गया है। अब GoDaddy का काम खत्म। अब होस्ट मजा पर जाइए, फिर लॉगिन टू डायरेक्ट पैनल पर जाइए। अब मैं SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करूंगा। इससे आपके डोमेन नेम सिक्योर हो जाता है और आपके डोमेन के आगे HTTP हटकर HTTPS हो जाएगा। तो SSL सर्टिफिकेट पर जाएं, फ्री एंड ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके नीचे सेव पर क्लिक कर दें। फिर इसे कट करके फिर यहाँ सेव कर दें और इसे भी टिक लगाकर सेव कर दें। अब आपके SSL का काम हो गया। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में नीचे जाना है। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिख जाएगा, उस पर जाना है। फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। फिर चूज इंस्टॉलेशन URL में आपको HTTPS को सिलेक्ट कर लेना है। अगला में आप डोमेन नेम चूज कर लें। फिर इन डायरेक्टरी को हटा देना है। फिर साइट नेम लिख लें और साइट डिस्क्रिप्शन में कोई अच्छा सा स्लोगन लिख लें, जैसे मैं पाथ टू सक्सेस लिखता हूँ। फिर यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें। आपको सभी यूजर नेम पासवर्ड याद रखना है, इसलिए कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इसके बाद आप नीचे जाइए, एक थीम सिलेक्ट करिए, फिर सिलेक्ट थीम पर जाइए, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये 100% ना हो जाता है इंतजार करिए। ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और अब होस्ट मजा का काम खत्म। अब हम वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए जानेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका वेबसाइट गूगल पर सर्च आने लगेगा और खुलने लगेगा। अब आप अपने वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं। जो आपका वेबसाइट है उसके बाद स्लैश देकर WP-admin लिखना है और इंटर कर देना है। ये आपको गूगल पर नहीं बल्कि आपके वेबसाइट के ऊपर URL सर्च हो रहा है उसमें लिखना है। जैसे मेरा वेबसाइट hindisupport.in है तो मैं यहाँ hindisupport.in/WP-admin टाइप करके इंटर करता हूँ। उसके बाद वर्डप्रेस का लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ लॉगिन टू वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय यूजर नेम और पासवर्ड दिए थे वो यूजर नेम और पासवर्ड देना है। फिर लॉगिन कर लेना है। आपको लॉगिन करते ही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुलेगा और यहीं से आप अपने वेबसाइट को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप हर तरह का वेबसाइट बना सकते हैं।
मैं ब्लॉगिंग के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले थीम चेंज करूंगा। इसमें पूरा वेबसाइट का लुक थीम पर ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा थीम रहेगा उतने अच्छा से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपीयरेंस में जाकर थीम पर जाइए। थीम पर जाते ही कुछ थीम पहले से इंस्टॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अगर दूसरा ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर ऐड न्यू पर जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारा थीम अनेक प्रकार के मिल जाएंगे। आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं कुछ बताने के लिए आपको एक थीम पर ले जाता हूँ। उसका नाम है पॉपुलरिस प्रेस। ये रहा। मैं इसे यहाँ से प्रीव्यू कर देख लेता हूँ। ये मेरा वेबसाइट ऐसा दिखेगा। तो मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिव कर लेना है। अब आप वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं आपका वेबसाइट का लुक चेंज हो गया होगा। ये यहाँ पहले से डिफॉल्ट पेज आ रहा है, इसे हमें डिलीट करना होगा। इसके लिए पोस्ट पर जाइए। यहाँ से इसे ट्रास करके ट्रास में जाकर डिलीट कर सकते हैं। फिर ऑल पेज पर जाकर सभी पेज को ट्रास में डाल दें। फिर ट्रास में जाकर सभी को डिलीट कर दें। यहाँ से आप सबको एक ही साथ सिलेक्ट करके डिलीट परमानेंटली को अप्लाई करके डिलीट कर सकते हैं। मैं अब अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ और ये यहाँ से सब चीज गायब। अब आपको प्लगइन पर जाना है। यहाँ से आप ये दोनों प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दें। आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इससे अच्छा एलिमिनेटर काम करता है, पर ब्लॉगिंग करने के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब प्लगइन यूज करने से जितना दूर रहेंगे आपका वेबसाइट हैक होने का चांस उतना ही कम रहेगा। तो ये दोनों को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब मैं वेबसाइट पर जाकर देखता हूँ। ये देखिए ऐसा दिखने लगा। अब हम जो ब्लॉगिंग के लिए कुछ ज़रूरी पेज होता है वो बनाऊंगा। तो आपको पेज सिलेक्ट करके ऑल पेजेस पर जाना है। सभी पेज मैं डिलीट कर दिया था। तो न्यू पेज बनाने के लिए ऊपर ऐड न्यू पर क्लिक करिए। इसे नेक्स्ट करके पढ़ लें। यहाँ आपसे ऐड टाइटल पूछ रहा है, तो यहाँ टाइटल लिख लें। जैसे मैं अबाउट अस लिखता हूँ और नीचे अपने बारे में आप लिख सकते हैं। अभी तत्काल के लिए मैं सिर्फ हेडिंग लिखकर पब्लिश कर देता हूँ। बाद में मैं कंटेंट लिखूंगा। देखिए यहाँ रिफ्रेश करके यहाँ पर ये अबाउट अस पेज शो कर रहा है। इसी प्रकार मैं ऐड न्यू करके कॉन्टेक्ट अस पेज बना लेता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। और कुछ जरूरी पेज है जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस। ये सब पेज अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको रखना जरूरी होता है। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल वाले ये सब पेज आपके वेबसाइट पर खोजते हैं। इसमें अभी मैं किसी में भी कंटेंट नहीं लिखा हूँ। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ये सब लिख सकते हैं। अभी मैं वेबसाइट के मेन्यू के लिए कैटेगरी बना लेता हूँ। तो आपको पोस्ट में जाकर कैटेगरी में जाना है। फिर यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी में जो आप अपने मेन्यू में रखना चाहते हैं नेम लिखें। जैसे मैं अपने वेबसाइट पर बुक्स समरी देना चाहता हूं तो बुक्स समरी लिखकर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर दूंगा। ये मेरा एक कैटेगरी आ चुका है। वैसे ही बिजनेस आइडिया लिखकर ऐड कर देता हूं। ट्रेंडिंग सर्चेस ऐड कर देता हूं। कैटेगरी तो बन गया है। अभी आपके वेबसाइट पर ये मेनू शो नहीं करेगा। इसके लिए हमें मेनू बनाना पड़ेगा। मेनू बनाने के लिए हमें अपीयरेंस में जाना है। फिर मेनू पर जाना है। यहाँ पर आपको मेनू में पेज दिख रहा है। इसे अगर आप चाहते हैं मेन मेन्यू में शो करना तो रहने दें, नहीं तो आप इसे कहीं वेबसाइट के नीचे या विडजेट्स में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सभी को रिमूव कर देता हूँ। जिसे रिमूव करना है उस पर जाएं, फिर रिमूव पर जाएं, फिर रिमूव कर दें। सब रिमूव हो जाने के बाद आपको कैटेगरी पर जाना है, व्यू ऑल पर जाना है। इसमें जिसे मेन्यू में रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और फिर ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ आपका मेन्यू आ चुका है। आपके मेन्यू में एक होम भी रहना चाहिए। तो इसके लिए आप कस्टम लिंक्स पर जाइए। यूआरएल में आप अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर दीजिए। लिंक टेक्स्ट में होम लिखिए और फिर ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। इसे आप यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। और अब डिस्प्ले लोकेशन में मेन मेन्यू पर टिक लगाना है और सेव मेन्यू कर देना है। अब मैं अपने वेबसाइट पर आकर देखता हूँ कि मेन्यू लगा या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेन्यू शो कर रहा है। अब मैं यहाँ जो साइड में है साइड बार उसे मैनेज करता हूँ। इसके लिए आपको विडजेट्स में जाना है और साइड बार से जो हटाना चाहते हैं उसे स्लाइड करके हटा सकते हैं। मैं आर्चिव हटा देता हूँ, मिटा हटा देता हूँ, पेज को फुटर में लगा देता हूँ, टाइटल में हेल्प लिखकर
सेव कर देता हूँ और फिर अपने पेज पर जाकर देखता हूँ। ये यहाँ से हट गया है और फुटर में मेरे सारे पेज आ गए हैं। अब ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से हटाकर हम साइड में कर लेते हैं। पेज को उठाकर साइड बार में डाल देना है। फिर वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना है। ये फुटर से हटकर साइड में आ गया। अब मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी बताऊंगा। इसके लिए आपको गूगल पर getterms.io सर्च करना है। getterms.io पर जाना है, बगल में मेन्यू बार पर जाना है, फिर ब्लॉग प्राइवेसी पॉलिसी पर जाना है। यहाँ आपको फ्री वाला पर जाना है। फिर अपने वेबसाइट का URL डालना है। कंपनी नेम में वेबसाइट का नाम, ईमेल, स्टेट, आज का डेट भर दें। फिर नीचे दोनों में टिक लगाकर जनरेट टर्म पर क्लिक कर दें। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विस बन चुका है। आप यहाँ से इसे कॉपी करिए और ऑल पेजेस में जाकर प्राइवेसी पॉलिसी में एडिट पर जाइए। फिर कंटेंट में यहाँ उसे पेस्ट कर दीजिए और फिर अपडेट कर दीजिए। आपका प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो चुका है। अब आप अपने वेबसाइट में जाकर प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर सकते हैं। ये रहा मेरा प्राइवेसी पॉलिसी। इसी प्रकार टर्म ऑफ सर्विस को भी वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। इसके लिए आपको कॉपीराइट नहीं लगता है। आप जहां से बनाए हैं उसका क्रेडिट दे सकते हैं। डिस्क्लेमर के लिए आपको गूगल पर डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च करना है। फिर आप डिस्क्लेमर जनरेटर.net पर जाइए। यहाँ सब डिटेल्स भरकर नेक्स्ट, फिर सब डिटेल्स भरकर जनरेट माई डिस्क्लेमर। फिर इधर आपका डिस्क्लेमर बन चुका है। इसे कॉपी कर लीजिए और अपने डिस्क्लेमर में पेस्ट कर दीजिए। अब हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाते हैं। 3 पेज हो चुका है। अब हमें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाना है। उसके लिए आपको प्लगिंग पर जाना है, ऐड न्यू पर जाना है और सर्च करना है फ्लुएंट फॉर्म। आपको पहले पर जाकर उसे इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। और अब साइड में फ्लुएंट फॉर्म में जाकर ऑल फॉर्म पर जाइए। फिर क्लिक हेयर टू क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म पर जाइए। जैसा फॉर्म आप चॉइस करना चाहते हैं वैसा सिलेक्ट करिए। जैसे मैं पहला नंबर पर सिलेक्ट करता हूं। यहाँ जब कोई आपके वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन करेगा तो ये फॉर्म खुलकर आएगा और इसमें मैं एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन जोड़ देता हूँ। आप न्यूमेरिक फील्ड को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दें। फिर एडिट पर जाइए, न्यूमेरिक फील्ड को हटाकर यहाँ मोबाइल नंबर लिख दें और प्लेस होल्डर में भी मोबाइल नंबर लिख दें। ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन बन गया। अब आप इसे सेव कर दें। इसके बाद आपका एक फॉर्म बन चुका है। ये शॉर्ट कोड कॉपी कर लें और इसे कॉन्टेक्ट अस पेज में जाकर पेस्ट कर दें और फिर अपडेट कर दें। अब मैं वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन करता हूँ और ये आपका फॉर्म रेडी है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। इसे भरकर सबमिट नाउ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए इंट्रीज में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसे ओपन करते हैं। 1 पर जाइए और यहाँ मेरा मैसेज शो कर रहा है। पेजेस तो सब हो गया, अबाउट अस बच गया है। तो उसमें आप अपने बारे में और अपने वेबसाइट के बारे में अच्छा सा लिख लें। अब आता है अपना पहला पोस्ट डालने का टाइम। मैं लिखकर कुछ बिजनेस आइडिया पहले से रखा हुआ हूँ, मैं कॉपी कर लिया हूँ। एक बार वेबसाइट बन जाने के बाद आप मोबाइल से भी पोस्ट डाल सकते हैं। आपको सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए पीसी का जरूरत होता है, बाकी सभी काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट पर जाकर ऐड न्यू पर जाता हूँ। यहाँ आपको पोस्ट का टाइटल लिखना है। जैसे मेरा पोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर बेस्ड है तो मैं यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया लिखता हूँ। इसके बाद मैं इसके नीचे एक इमेज दूंगा। इसके लिए प्लस पर जाइए, इमेज सिलेक्ट करिए और यहाँ से इमेज अपलोड करिए। ये इमेज मैं सिलेक्ट कर अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ से इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आप इमेज का हाइट और लेंथ भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप फीचर्ड इमेज को भी लगा लें। ये होम पर शो होता है टाइटल और 2 से 3 लाइन कंटेंट के साथ। और यहाँ मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप कैटेगरी में जाकर जिस कैटेगरी में इस पोस्ट को डालना है उसे सिलेक्ट कर लें और फिर पब्लिश कर दें। अब मैं वेबसाइट चेक करूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा कंटेंट पेस्ट हो चुका है और मैं इसे अब खोल कर देखता हूँ। ये देखिए यहाँ 2 इमेज दिखा रहा है। एक फीचर इमेज जो मैं दिया था और एक कंटेंट में जो इमेज दिया था वो। ये थीम का फंक्शन होता है जो आप अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज में जाकर इसे हाइड कर सकते हैं, परंतु इस थीम में वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इस थीम को चेंज करने वाला हूँ। इसके पहले मैं अपने पोस्ट का एसईओ करूंगा।
उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है योस्ट एसईओ। तो हमें प्लगइन में ऐड न्यू में जाना है, सर्च करना है योस्ट एसईओ और इसे इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें पोस्ट पर जाना है, पोस्ट को एडिट करना है और अब आप नीचे देखिएगा एसईओ आ चुका है। इसमें फोकस की फ्रेश में आप कंटेंट का टाइटल लिख लीजिए और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन में आप किस चीज के बारे में कंटेंट लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ से ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ बड़ा हो गया है तो आप इसे छोटा कर दें, नीचे का लाइन हरा हो गया तो ठीक है, फिर आप इसे अपडेट कर दें। आपका इस पोस्ट का एसईओ हो गया है। अब हम थीम चेंज करते हैं। इसके लिए अपीयरेंस में थीम में जाते हैं, फिर मैं फिल्टर में एडिटर स्टाइल और फीचर्ड इमेज को टिक करके अप्लाई करते हैं और इसमें मैं नीचे नीचे जाता हूँ। ये थीम को प्रीव्यू करके देखता हूँ, ये ठीक लग रहा है, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर एक्टिव कर देता हूँ। आप अलग अलग थीम ट्राई करके देख सकते हैं, इससे आपका पोस्ट और कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिर्फ वेबसाइट का लुक चेंज होता है। तो थीम एक्टिवेट होने के बाद मैं इसे कस्टमाइज करूंगा। इसमें देखिए पोस्ट ऑप्शन में हाइड फीचर इमेज फ्रॉम फुल पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे टिक करके पब्लिश कर देता हूं। अब मैं अपने वेबसाइट खोल के देखता हूं, ये ऐसा ओपन हो रहा है। ये यहाँ इधर सर्च, रिसेंट पोस्ट, कैटेगरीज, हेल्प सब आ रहा है। यहाँ नीचे भी इस थीम में एक मेन्यू है तो मैं साइड वाला हटा दूंगा। इसके लिए मैं विडगेट्स में जाकर पेज को हटा दूंगा और इस थीम में लेटर कुछ छोटा है उसे मैं अब बड़ा करता हूँ। तो लेटर बड़ा करने के लिए आपको पोस्ट में जाना है, फिर एडिट पर जाना है, जिस पैराग्राफ को बड़ा करना है उस पर जाइए। साइड में टाइपोग्राफी में जाकर साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं कस्टम में जाकर इसे 18 रखता हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट के मुताबिक भी बड़ा या छोटा होता है। और फिर मैं अपने साइट खोलकर देखता हूँ और ये मेरा कंप्लीट साइट बनकर तैयार है। इसमें मैं और भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। आप कस्टमाइज में जाकर और भी चीज को ट्राई करके देख सकते हैं। आप पोस्ट में जाकर हेडलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।